लॉरी अड्डा को लेकर जिस तरह से रोडों पर हंगामा हो रहा है, लेकिन आखिर जिम्मेदार इस चीज़ का कौन है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बटोत से एक वीडियो वायरल होता है जहां पर एक ड्राइवर के साथ जो है वो हाथापाई होती है। ठीक उसी के बाद ठाठे से एक वीडियो वायरल होता है। पुलडोडा की बात करें या जहां जहां पर भी जो है नेशनल हाईवे पर जो म्यूनिसिपल टैक्स है जहां जहां पर कलेक्ट किया जा रहा है वहां पर जो है वो लगातार बहसबाजी हो रही है, वहां पर लगातार हंगामा हो रहा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसने आखिर मिसलीड इन लोगों को किया? सर्कुलर क्या था और कहा क्या गया? आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों की जानिब से या कुछ ऑफिस की जानिब से ये कहा गया कि जनाब आज के बाद जो है वो नेशनल हाईवे पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, किसी भी ड्राइवर से कोई भी म्यूनिसिपल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी ने भी उस सर्कुलर को एक्सप्लेन करके नहीं बताया कि आखिर उस सर्कुलर में जो है वो हकीकत क्या है। आपको बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अर्बन लोकल बॉडीज़ की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें ई ऑक्शनिंग सब्जेक्ट में ही ई ऑक्शनिंग ऑफ लॉरी अड्डा कहा गया था। लॉरी अड्डा कॉन्टैक्ट थ्रू ऑक्शनिंग पोर्टल, जो पोर्टल इनका है डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी जम्मू की जानिब से ये सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को ये हिदायत दी गई थी कि जो 2025-26 की जो टेंडरिंग होनी है, 2025-26 की जो टेंडरिंग होनी है उस टेंडरिंग पर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जो व्हीकल पासिंग पे यानी कि जैसे पुलडोडा को क्रॉस करती है, बटोत को क्रॉस करती है, ठाठरी को क्रॉस करती है, किश्तवाड़ को क्रॉस करती है, उनसे किसी भी तरह का कोई भी म्यूनिसिपल टैक्स जो है वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन 2025 और 26 की जो ई टेंडरिंग है वो 31 मार्च को जो है वो होगी, यानी कि 31 मार्च से लेकर 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पर जो है इसकी ई टेंडरिंग जो है वो होती है, जिसको लेके इस सर्कुलर में तफसीलन बताया गया था। लेकिन कुछ लोगों की जानिब से मिसलीड किया गया और मिसलीड करने से ड्राइवर्स को जो है वो भुगतान करना पड़ रहा है। लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। परसों आपने देखा कि एक ड्राइवर की पिटाई भी होती है, हालांकि उसकी हकीकत क्या है पुलिस उस मामले में जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद कुछ लोग ठाठरी में जाते हैं। ठाठरी में यानी कि जो मुलाजिम था, यानी कि जो एम्प्लॉय था, लॉरी अड्डे वाले के कॉन्ट्रैक्टर का जो एम्प्लॉय था, जो म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करता है, उसके साथ किस तरह से लड़ाई होती है और बड़े दम से जो है वीडियो जो है वो चलाई जाती है और उसको बोलता है कि जो है तू कौन है, तू कौन है। अगर सामने से उसको पूछे कि तू कौन है, उसका खुद का पता नहीं कि वो कौन है, ना वो ड्राइवर ना वो कुछ, बस आ जाते हैं सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए। लेकिन असल हकीकत आपको बता दूं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो लोग मिसलीड कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, कोई भी हाउस हो जो मिसलीड कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है? जब इसमें एक क्लियर कट कहा गया है कि जो ई ऑक्शनिंग होगी, नेक्स्ट ई ऑक्शनिंग होगी, उसमें सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को ये हिदायत दी गई है कि जो भी व्हीकल्स पास होंगी, पासिंग जो नेशनल हाईवे को क्रॉस करेंगी, उनसे किसी भी तरह का कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर ये क्यों कहा गया? ये क्यों कहा गया कि आज के बाद आपको टैक्स जो है वो नहीं देना है? मैंने भी खबर की थी, मैंने भी खबर में आपको बताया था कि जो नेक्स्ट टेंडरिंग होगी उसमें जगहें भी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। अभी सिर्फ एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिस सर्कुलर में ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है। अभी उसके बाद जब ई ऑक्शनिंग जब दोबारा होगी, यानी कि इसकी जब दोबारा ऑक्शनिंग होगी, दोबारा जब टेंडर लगी, तो उसके बाद करना क्या है कि उसके बाद जो है जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, वो कुछ जगहों को आइडेंटिफाई करेंगे कि इन जगहों पर आप जो है वो पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी वो भी होना है कि नहीं होना है, ये तो 31 मार्च के बाद ही पता चलेगा कि क्या इसकी हकीकत है और क्या जो है म्यूनिसिपल टैक्स की क्या जो है उसके बाद रहने वाली है। अभी तो सिर्फ सर्कुलर जारी किया गया है। ये सर्कुलर जो है 1/3/2025 को जारी किया गया है और जिस सर्कुलर में ये कहा गया है कि जनाब आपको जो है 1/3/2025 को जो है ये जारी, कहा 1/3, अभी इसको तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए और 7 से 8 दिन पहले जो है ये सर्कुलर जारी हुआ था, जिस सर्कुलर को इस तरह से जो है वो पब्लिक डोमेन में जो है कुछ लोगों ने लाया कि आज के बाद आपको टैक्स जो है वो नहीं देना है, आज के बाद आपको जो है वो हाईवे पर टैक्स नहीं देना है। उसके बाद जब ड्राइवर्स उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने के जब ड्राइवर्स ने ये कहा कि जनाब हमको टैक्स नहीं देना है, ये देखो जी न्यूज़, तो उसके बाद लड़ाई होने लगी, उसके बाद हंगामे होने लगे और जगह जगह पर ऐसा हुआ। पुलडोडा की बात करें या किश्तवाड़ की बात करें, ठाठरी की बात करें या बटोत की बात करें, तो जगह जगहों पर ये हुआ, क्योंकि ये चीज़ जो है जब दोबारा ई ऑक्शनिंग होगी तो दोबारा ई ऑक्शनिंग के बाद जगहों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि किन किन जगहों पर टैक्स को कलेक्ट जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम लेने की ज़रूरत है, चाहे उसमें कोई भी हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई मीडिया हाउस हो या इसके अलावा कोई भी।
ये मिसलीड जो है, यहाँ जो ये चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में ला रहा है, आपको टैक्स नहीं देना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करने की जो है वो ज़रूरत है। और साथ साथ ड्राइवर से मेरी गुजारिश रहेगी, मेहरबानी करके जैसे आप टैक्स जो है वो देते थे उसी तरह से टैक्स आपको पे जो है वो करना है। और 31 मार्च बाद जगहों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद ही जो है ये पता चल पाएगा कि किन किन जगहों पर टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी राहत जो है वो मिली है कि नेशनल हाईवे पर आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा। कि जो व्हीकल पास करेंगे निकाब पर, जब नाशी से आएंगे, बटोत से आप सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं, बटोत अंदर नहीं जा रहे हैं, मार्केट नहीं जा रहे हैं, बाहर से नेशनल हाईवे को क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पर टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें सारी जो है वो होंगी जब नई ई टेंडरिंग होगी, ई ऑक्शनिंग होगी, उसके बाद ही जगहों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसके डीएम रहते हैं म्यूनसिपलिटी के, अभी म्यूनसिपल काउंसिल नहीं है, तो डीएम्स के बाद जो है वो पावर्स रहती है कि वो जगहों को आइडेंटिफाई करेंगे। म्यूनसिपल के जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो जगहों को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होंगी।